हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गांवा डबल मर्डर के आरोपी श्रीकांत चौधरी की मौत पर एसपी ने की कार्रवाई। गांवा थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बुजुर्गों से जबरन वसूला जा रहा किराया। यादव डीलक्स बस पर लगा आरोप। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की महिला कमेटी भंग, पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। और गरीबी को मात देकर किसान का बेटा बना नौसेना का अग्निवीर। तीसरी प्रखंड के पालमो गांव के लोगों ने जताई खुशी। गांवा डबल मर्डर कांड का आरोपी श्रीकांत चौधरी की मौत पर थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। गौरतलब है कि सोमवार दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किए जाने के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां आईसीयू में भर्ती करने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना को गंभीर मानते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने त्वरित कदम उठाया और गांवा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस का दावा है कि जेल भेजने से पहले आरोपी हाजत में था। इसी दौरान उसने पतली रस्सी से गला दबाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे हालत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इधर आरोपी के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके बेटे की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जबकि सर्किल इंस्पेक्टर को थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। जिस योजना के तहत बुजुर्गों, विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जानी थी, वहीं अब बस मालिक और उनके स्टाफ मनमानी कर सही मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध से जबरन किराया वसूला गया। तीसरे निवासी कामेश्वर भारती ने बताया कि वह यादव डीलक्स बस में तीसरी से गिरिडीह आ रहे थे। बस के सह चालक ने उनका आधार कार्ड मांगा और बिना किसी अधिकार के उसे नकली बता दिया। इसके बाद उनसे 100 रुपए किराया वसूला गया। दिक्कत यही है कि तीसरी से हम चले और मुख्यमंत्री वाला गाड़ी में जहाँ जिसमें आते हैं इसी आधार कार्ड पर सब ले आता है स्कैन करके सब। बीच रास्ता में आई बोले स्कैन नहीं हो रहा है, बस स्कैन हो रहा हम बोले नहीं, बोले स्कैन इनका मोबाइल आधार कार्ड नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है तो हम बोले तो जाली है, तो अब पैसा दिए, टिकट दिए। कितने का टिकट लगा? 100 रुपये लिया। कौन सा बस है? ये यादव डीलक्स। वसूली पर जब सह चालक कांग्रेस कुमार से सवाल किया गया तो उसने सफाई देते हुए कहा कि QR कोड स्कैन करने पर नाम और जन्म तिथि की जगह नंबर दिखाई दे रहे थे, इसलिए किराया लिया गया। लेकिन इसमें सबसे सवाल ये उठता है कि क्या आधार कार्ड असली नकली जांचने का अधिकार एक सह चालक को है? टिकट काटे में यही बात है कि पहले हम नहीं लिए पैसा इससे, तो ये आधार कार्ड दिखाए तो हम लोग का सिस्टम है कि स्क्रीन मतलब स्कैन करके स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, तो उसमें स्कैन किए तो उसमें कुछ दिखे ना, 1 2 3 4 ऐसा ही खाली दिख रहा है और कुछ एड्रेस नहीं आ रहा, ना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए बोले थे इस तरह नहीं होता है, जैसे पूरा डिटेल आएगा, डेट ऑफ बर्थ जो चीज़ यहाँ दिखने में लगेगा उसमें भी आना चाहिए। हम लोग स्क्रीनशॉट मार के रखते हैं तो काम होता है, तो ये नहीं होगा तो भाड़ा लग जाएगा चीज़, नहीं मतलब एड्रेस नहीं पूरा आएगा। तो
चाहे वो साहित्य का भी ऐसा होता है, हमेशा सबका ऐसा नहीं होता है। अच्छा। साहित्य एक पहला दिन ऐसा हुआ कि एक और जेंट्स का किए थे, तो आधार स्कैन करने के बाद में पूरा उसका आधार कार्ड में देखे तो डेट ऑफ बर्थ बढ़ा रखा था। तो इसी तरह वो किया 1 2 3 4 दिखा रहा है, तो हम कल जिसका स्कैन नहीं होगा उसका भाड़ा लगेगा। हाँ लगेगा। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी छात्रों और बुजुर्गों से किराया वसूलने की शिकायत मिल चुकी है। बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से संचालकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। योजना की जमीनी हकीकत यही है कि बस मालिक और उनके कर्मचारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गरीब यात्रियों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के बैनर तले 7 सितंबर को हुए सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह में गठित महिला कमेटी विवादों में आ गई है। जिला अध्यक्ष उषा कुमारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि समाज कुछ लोगों के स्वार्थ साधने का जरिया बन चुका है। महिला सम्मान की बात केवल दिखावे की जाती है, जबकि महिलाओं को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है। उषा कुमारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज को जगाने और महिलाओं को अपने हक और अधिकारों के लिए आगे लाने का रहेगा। आने वाले दिनों में मनमाने तरीके से समाज चलाने वालों की पोल खोली जाएगी। उन्होंने पंचायती में घूसखोरी, बंद कमरे में फैसले और समाज के वोट बेचने जैसी गतिविधियों का खुलासा करने की चेतावनी दी। इस दौरान रेखा देवी, संजना शर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने भी सामूहिक इस्तीफा गिरिडीह जिला अध्यक्ष को सौंपा। प्रेस वार्ता में सरिता देवी, ललिता देवी, आरती आर्यन, राणा वर्षा कुमारी, सोनिया शर्मा, सविता शर्मा, तारा देवी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। आज सेवी हूँ, आज से 15 साल से पहले से क्षेत्र में हूँ, जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा कि कोई भी अध्यक्षता जब होता है, अध्यक्ष जब बनता है तो उसके अनुसार वो टीम होता है और उसके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई मेरे साथ। वहाँ अचानक घोषणा हुई तो वहाँ हम जिसमें कोई स्वायत्तता नहीं हो, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं हो, टीम दे करके अगर कोई चाहेगा कि कठपुतली के तरह इसे यूज़ किया जाए तो ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हम समाज के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वहाँ बताया गया कि महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए टीम का पहली बार विश्वकर्मा समाज का जिला का महिला का गठन हो रहा है, जिसमें आपको बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे वो वहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी उसी विश्वकर्मा समाज की एक बेटी हजारीबाग की आई हुई थी, वो महिला जिलाध्यक्ष थी। वो उस मंच का शोभा थी एक महिला जिसको पीछे बैठाया गया, और कोई भी महिला का जितने भी स्वागत समारोह थे, किसी भी प्रकार के पूरे कार्यक्रम में महिला को फोकस नहीं किया गया। और हम लोग को जितनी भी महिलाएं हैं सबको ऐसा लगा कि हम लोग अपमानित हो रहे हैं। सब बोले कि नहीं, हम लोग को वहाँ ज़बरदस्ती ले गया और बोला कि आपको ये बना दे। और हमने देखा कि जिस महिला का नाम है पदाधिकारी में, वो वहाँ उपस्थित नहीं थी, जिसका नाम से घोषणा हो रहा था, सर्टिफिकेट मिल रहा था। अब बात आती है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज, झारखंड विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राणा जी, जिन्होंने समाज से कहा कि हम समाज के लिए काम करते हैं। और एक प्रकरण बताना चाहती हूँ कि मैं जमुआ विधानसभा से आती हूँ। जमुआ विधानसभा के मामला में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी का एक प्रकरण था, जब उन्होंने उसके परिवार के द्वारा, उसके बेटा के द्वारा डायरेक्ट जाति सूचक और विश्वकर्मा समाज की माँ बहनों को लगा करके अभद्र तरीके से बेहूदी तरह से गालियाँ दी गई। उस वक्त यही विकास कुमार राणा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि समाज के बीच में जो रोड़ा आएगा उसे रगड़ दिया जाएगा, आप लोग काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। उनको मंच मिला, वो आए, नेतागिरी चमकाए और वहाँ पे बोले कि हम जो भी जितना भी होगा हम सब विश्वकर्मा समाज के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति को
हमारे विश्वकर्मा समाज के युवा वर्ग ने अगुवाई करके युवाओं के नेतृत्व में जिस जिला अध्यक्ष ने जा करके वहाँ पे विश्वकर्मा समाज के जो अभी जिला अध्यक्ष हैं देवकी राणा जी, वहाँ मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ हैं, लेकिन दुख की बात है कि जैसे ही पूर्व विधायक केदार हजरा का टिकट कटा, वो जा करके हम पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज के हित की बात करते थे विकास राणा जी, वो फिर वो कैसे बेदाग व्यक्ति को साथ सफ़ेद कंबल उड़ा करके उसको पाक साफ कर दिया, और फिर कैसे वो विरोध क्यों नहीं किए। कहते हैं कि संकल्प के आगे कोई मुश्किल टिक नहीं पाती। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के पालमू गांव के किसान परिवार से निकलकर चुन्नू कुमार ने इस बात को सच कर दिखाया है। किसान राजू यादव के बेटे चुन्नू ने इंडियन नेवी अग्निवीर में SSR पद पर सफलता हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। चुन्नू की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से हुई, जबकि मैट्रिक और इंटर अग्रवाला उच्च विद्यालय तीसरी से पूरी की। आगे की तैयारी के लिए वह हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करते थे। मेहनत और संघर्ष का नतीजा है कि आज वह नेवी में शामिल हो चुके हैं। होनहार चुन्नू ने इससे पहले SSC GD आर्म्ड फोर्स की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन शारीरिक मापदंड पूरा न कर पाने के कारण चयन नहीं हो सका। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरफोर्स की भी परीक्षा पास की है, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी आनी बाकी है। चुन्नू के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिवार मिट्टी और फूस के बने पुराने घर में रहता है। पिता राजू यादव खेतीबाड़ी से ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। वे कहते हैं कि बेटे की पढ़ाई के लिए हर पाई जोड़ते रहे, इसलिए घर नहीं बनवा सके, लेकिन अब जब बेटा नौकरी में आ गया है तो सबसे पहले पक्का घर बनाएंगे। चुन्नू की इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि हालात चाहे जैसे हो, मजबूत इरादे और कठिन परिश्रम से हर सपना पूरा किया जा सकता है। 13 सितंबर को ज्वाइनिंग है। और किसी में निकाले हैं क्या? जी हाँ, एयरफोर्स में SSC GD का भी निकाले थे, जिसमें हाइट में बाहर हो गया। हाइट में बाहर हो गए। तो एयरफोर्स वाला लेटर आया है क्या ज्वाइनिंग का? मेरिट लिस्ट बचा हो, बाकी सब क्लियर है। सब क्लियर है। तो कौन सा नौकरी करना है, एयरफोर्स या? जी अभी नेवी में ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा योगदान मेरे पापा का है, जो कि ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे थे शुरू से ही, तो हम लोग देखते हुए आए हैं। और इसी से हम लोग कहना चाहते हैं कि जो बच्चे और आगे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हर गांव का बच्चा निकल सकता है, जहां से भी चाहे वहां से निकल सकता है, बस उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए शुरू से। अजय यादव। कैसा लग रहा है जब भाई का नौकरी हुआ है? खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है। तो मेरा यही योगदान रहा कि जब छोटा था तो उसको गाइडलाइन करते थे आगे पढ़ने लिखने में, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे। मैं खुद भी पढ़ता था। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। आप क्या करते क्या हैं? हम खेती किसान करते हैं। बेटा को कैसे पढ़ाएं आप? बेटा को पढ़ाएं अपना बहुत मेहनत मजदूरी करके और लोन ले करके, और रात दिन हम मेहनत करें एक, और मैं बेटा का अच्छा जगह पर पहुँचाएँ। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की समन्वय सह समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का लाभ 100% लाभुकों तक पहुंचे और क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने, समयबद्ध तरीके से लंबित कार्यों को पूर्ण करने और आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पचम्बा 4 लेन निर्माण व विवाह भवन से ओवरब्रिज तक PCC कार्य शीघ्र शुरू करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में DRDA निदेशक, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला स्तरीय अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे।
स्नातक सेमेस्टर 1 2024-28 के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को गिरिडीह महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर पुनः भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि 7 दिन पहले भी इस मुद्दे पर आंदोलन और धरना हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि लगभग 50% विद्यार्थियों को मनमाने ढंग से प्रमोट कर दिया गया है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। नगर सह मंत्री अनीस रॉय ने कहा कि जब तक निष्पक्ष परिणाम घोषित नहीं किया जाता, तब तक तालाबंदी और भूख हड़ताल जारी रहेगा। आंदोलन में नगर सह मंत्री सदानंद राय, अभिजीत सिन्हा, कृष्णा कुमार, विवेक कुमार, अंकुश सिंह, अंजलि कुमारी, सावित्री कुमारी, दयानंद कुमार, रितेश हेम्ब्रम, विकास वर्मा, विशाल, विनोद, आनंद, सचिन, सोनू समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हैं। मान में एबीवीपी मैदान में सम्मान को हकरहितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों करना होगा खोलो का नहीं तो होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी किया गया। हमारा मांग है कि स्नातक सेमेस्टर 1 में गिरिडीह कॉलेज के 50% विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। ये गलत है। इस मांग को लेकर हम लोग 1 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल किए। उस दिन प्रचार के द्वारा हमें आश्वासन मिला कि कॉलेज खुलते ही 8 तारीख को इस पर आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक आज 10 तारीख हो गया, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज हम लोग फिर भूख हड़ताल में बैठे हुए, हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक न प्रचार को कोई गम है, न विश्वविद्यालय को कोई गम है। जब तक विद्यार्थियों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक स्नातक सेमेस्टर 1 24-28 के विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग भूख हड़ताल लगातार बैठे हुए रहेंगे। तीसरी प्रखंड के खटपोप पंचायत की रहने वाली कमली देवी 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह तीसरी चौक स्थित राजकुमार गुप्ता के घर पर मजदूरी कर रही थी। घटना के बाद अन्य मजदूरों और मकान मालिक ने उन्हें तुरंत तीसरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर महिला को रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर तीसरी पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मकान मालिक को सख्त निर्देश दिया कि घायल महिला के इलाज का पूरा खर्चा वहन करे। वहीं पर गोड़ हाथ धो रही थी तो बस हो गया ना ने सीढ़ी जैसे सभी 5 है हमारे यहाँ लेबर, तो 3-4 चले गए नीचे बर्तन धोने के लिए, वो ऊपर में ये रही। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। उसके बाद देखते कि वो गिरे तो हम दौड़े हुए आए। उसके बाद उसको उठाएँ, फिर सबको बुलाएँ, सब आपको गाड़ी लाए। आप मना नहीं किए थे लेबर को? उधर मना किए थे लेबर को, यहाँ मत धो, नीचे ड्राम है पानी भरा, उसमें जाकर धो। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। बैठक में प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने बताया कि अभिभावक शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई, प्रगति और अनुशासन पर सामूहिक चर्चा करना है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि हर माह विद्यालय में जांच परीक्षा ली जाएगी और उसका परिणाम जारी किया जाएगा। इस दौरान बच्चों की मूल्यांकन प्रतियां अभिभावकों को दिखाई गई ताकि वे अपने बच्चों की शैक्षणिक स्थिति से अवगत हो सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि
प्रत्येक वर्ग से 3-3 अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को स्वीटी कुमारी, तनुप्रिया, पूनम कुमारी, ललिता देवी और काजल देवी ने संबोधित किया। इस अवसर पर सरिता देवी, इंदु देवी, रेणु देवी, सोनी देवी, सीमा देवी, गीता देवी, शोभा देवी, गुड़िया देवी समेत सैकड़ों अभिभावक मौजूद रहे। ये एक संस्था के द्वारा प्रमाणीकरण कराया गया था मई महीने में। उसमें हमारे बच्चे का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इस विद्यालय को गोल्ड मेडल मिला। इस विद्यालय आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप पूरी बात को सुनिए, समझिए और अपना विचार भी आप दीजिए। अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजिए। निश्चित विभागीय निर्देशानुसार अभिभावक शिक्षक समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हम लोगों ने बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी रेट परीक्षा में अव्वल है, अच्छे परिणाम लाए हैं और बच्चे का क्या स्थिति है और उसके बारे में, मूल्यांकन के बारे में बच्चे के गार्जियन को बतलाया। और अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले, नियमित उपस्थित रहने वाले, 100% दिन उपस्थित रहने वाले और अच्छे अंक लाने वाले और अनुशासन एवं स्वच्छता के संबंध में अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता को हम लोग आज यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य किया है।